नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा के बारे में। और इस वीडियो में हम उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सामाजिक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में आप सोशल रिसर्च बोलते हो। इसका अर्थ होता है सोसाइटी से संबंधित चीज़ों के बारे में रिसर्च करना। देखो, सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों के योग से बना है। पहला है सामाजिक और दूसरा है अनुसंधान। सामाजिक मतलब समाज से रिलेटेड, अब चाहे वो सामाजिक घटनाएं हों, प्रक्रियाएं हों, व्यवहार हों या व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रिया, मीन्स सोसाइटी में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, या सोशल प्रोसेस मीन्स सहयोग, संघर्ष, समायोजन, प्रतिस्पर्धा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। या समाज में किस प्रकार के व्यवहार हैं, किस तरह के रीति रिवाज है, किस तरह लोग जीवन जीते हैं, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? सामाजिक। मतलब सामाजिक शब्द का अभिप्राय क्या है? समाज से संबंधित ये सारी चीज़ें सामाजिक कहलाती हैं। और अनुसंधान का अर्थ क्या है? रिसर्च। रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है अनुसंधान। और रिसर्च चूंकि खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और सर्च। सर्च का मतलब आप सबको पता है, खोजना, ढूंढना। गूगल सर्च हम लोग करते हैं, मतलब गूगल पे जाके हम चीज़ों को सर्च करते हैं, उसके बारे में खोजते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और रिसर्च मतलब पुनः खोज करना। ऑलरेडी जो चीज़ हमने खोज ली है उस पर दोबारा से खोज करना क्या कहलाता है? रिसर्च। तो जब आप बात करते हो सोशल रिसर्च की, मतलब सोसाइटी में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उस पर पुनः खोज करना। पुनः खोज करना तात्पर्य कि हमें पता है सोसाइटी है, सोसाइटी मनुष्य द्वारा निर्मित है। जैसा कि आप सबको पता होगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित है। उनके बीच के संबंध, उनकी रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार करने के तरीके, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक सोसाइटी। ठीक। अब सोशल रिसर्च क्या करता है? इसी सोसाइटी के बारे में पुनः खोज करता है। पुनः खोज मतलब जो चीज़ें आपको पता हैं उनको फिर से खोजना, उनके बारे में जो तथ्य आपको नहीं पता है या जो नियम नहीं पता है कि किन नियमों के जरिए समाज में चीज़ें काम करती हैं। मान लो समाज में जाति व्यवस्था है, विवाह की व्यवस्था है, या सहयोग संघर्ष जैसी चीज़ें आप देख रहे हो, या संस्थाएं काम कर रही हैं, या अर्थव्यवस्था उस समाज के विकास को जो प्रभावित कर रही है, इन सबको आप देख रहे हो तो ये कैसे काम कर रही हैं, सोसाइटी किस प्रकार की है, परिवार का सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सब डीपली स्टडी करना और जो फैक्ट पता है उनको फिर से और ज़्यादा रीचेक करना, उनकी वैलिडिटी को चेक करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सोशल रिसर्च। मतलब समाज का आप गहन अध्ययन कर रहे हो, बहुत डीपली चीज़ों को समझ रहे हो कि सोसाइटी किस तरह वर्क करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक अनुसंधान। अतः शाब्दिक अर्थ में सामाजिक अनुसंधान समाज से संबंधित घटनाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहार व सामाजिक संबंध के बारे में खोज करना है। मतलब सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोशल रिसर्च। रिसर्च आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, बट जब आप बात करते हो सोसाइटी से संबंधित चीज़ों की, तब उसे हम क्या कहते हैं? सोशल रिसर्च। तो अभी हमने सामाजिक अनुसंधान के शाब्दिक अर्थ की बात करी। सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों सामाजिक और अनुसंधान से मिलकर बना हुआ है। सामाजिक मतलब समाज से संबंधित, अनुसंधान मतलब रिसर्च। ये हो गया उसका शाब्दिक अर्थ। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पीवी यंग के अनुसार, तो उन्होंने क्या बोला है? सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज। पिछले स्लाइड में हमने क्या बात की? हमें ऑलरेडी जो तथ्य पता है वो तो पता है, बट कुछ नवीन तथ्यों की भी खोज करते हैं और पुराने तथ्यों के सत्यापन। जो हमें पता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य के कुछ तरीके हैं व्यवहार करने के, कुछ रीति रिवाज, परंपराएं हैं, जो हमें पता है वो पता है, उनको हम चेक करते हैं कि जो तथ्य हमारे पास हैं क्या वो सही है, क्या सच में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, क्या यहाँ पे रीति रिवाज परंपराएं काम करती हैं, क्या यहाँ पे जाति व्यवस्था काम करती है, क्या यहाँ पे वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। जो पता है उन तथ्यों को हम रीचेक करते हैं और साथ ही साथ टाइम के साथ जो समाज में चेंजेस आ रहे हैं
उन नवीन तथ्यों की खोज भी करते हैं। जैसे अगर कोई समाज कृषक समाज है और वो चेंज होकर औद्योगिक समाज में बदला, तो औद्योगिक समाज में जब बदला तो वहाँ पे कई सारी समस्याएं भी आईं, और वो समस्याएं किस बेसिस पे आईं, या वहाँ पे व्यवहार का, परिवार का, रहन सहन का जो तरीका बदला वो कैसे हुआ, उसके पीछे के क्या कारण हैं। या यहाँ पे अगर मलिन बस्तियों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, वेश्यावृत्ति की समस्या देखने को मिल रही है, जनसंख्या अधिक होती जा रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इन सारी तथ्यों को खोजना, उस पर काम करना और उनकी क्रमबद्धताओं, अंतः संबंधों, कार्यकरण व्याख्या मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई कार्य है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर सोसाइटी में गरीबी देखने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है या बहुत ज़्यादा संसाधनों का अभाव है, या वहाँ पे कृषि क्षेत्र में उतना विकास या उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो कारण पता करना, उनकी व्याख्या करना तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले स्वाभाविक नियमों की खोज करना। मतलब सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनके पीछे कौन सा लॉजिक, कौन सा नियम, कौन सा रूल काम करता है, इन सब के बारे में खोजना क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग। तो सबसे पहली बात, सामाजिक अनुसंधान क्या है, एक वैज्ञानिक योजना है, मतलब साइंटिफिक प्लान है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम चीज़ों को ढंग से, अच्छे से, सुव्यवस्थित तरीके से समझते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, उनके प्रत्येक पहलुओं को देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम देख लेते हैं, वो है बोगार्ड्स के अनुसार, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। देखो, सामाजिक अनुसंधान हम बात करें ना, तो सामाजिक मतलब समाज में एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में। अब जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, मतलब लोग एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह के प्रोसेस के द्वारा सोसाइटी वर्क करती है, इनकी खोज करना क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान, अकॉर्डिंग टू बोगार्ड्स। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें, जो कि है विटने की, इनके अनुसार समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। सिंपल, सबसे सिंपल परिभाषा इनकी क्या है, कि मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंध किनके बीच में, मानव समूह के संबंध। तो मानव समूह के संबंध का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्री अनुसंधान। हाँ, ये भी है, समाजशास्त्री सोशल रिसर्च के अंतर्गत हम सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशन को भी समझते हैं। तो विटने के अनुसार मानव समूह के संबंधों का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान है। और कुक के अनुसार अगर हम बात करें, तो इनके अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से तथ्यों और उनके अर्थों परिणामों की खोज करना अनुसंधान है। अब किसी समस्या मतलब क्या, सोसाइटी में आने वाली अगर कोई समस्या है, तो उसके संदर्भ में आप ईमानदारी से, विस्तार से और बुद्धिमानी से तथ्यों को और उनके पीछे छिपे अर्थ, परिणामों की खोज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान। अगली परिभाषा है रेमंड एंड मोरे की। इनके अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। मतलब रिसर्च का तात्पर्य क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास। तो जब आप कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसर्च। और लास्ट है सामाजिक विज्ञानों के शब्दकोश में जो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट किया गया है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इसमें बोला गया है कि अनुसंधान वस्तुओं, अवधारणाओं अथवा प्रतीकों को व्यवस्थित करना है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। मतलब अपने आसपास की वस्तुओं, अवधारणाओं, प्रतीकों को व्यवस्थित करके उनके बारे में ज्ञान का विकास करना, आवश्यकता अनुसार उसमें परिमार्जन करना, मतलब जो चीज़ें पता है उसमें अगर कोई चेंज आवश्यक है या संशोधन आवश्यक है तो वो करना, प्लस जो चीज़ें पता हैं क्या वो करेक्ट है, उसको सत्यापन करना, वो सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। मतलब ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ज्ञान का विकास कर रहे हो या परिमार्जन कर रहे हो या सत्यापन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें व्यवहार में भी सहायक हो सकती हैं, कला में भी सहायक हो सकती हैं। और इसी कारण हम अनुसंधान को ज्ञान से संबंधित समझते हैं। अब ज्ञान में या तो आप और ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हो या जो प्राप्त ज्ञान है उसमें संशोधन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें
आती हैं अनुसंधान के अर्थ में। तो सिंपल शब्दों में सामाजिक अनुसंधान क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो आई होप अब आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा। अनुसंधान मतलब ये होती है शोध। शोध क्या है? शोध वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान हम क्यों कहते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि ये समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। समाज के लोगों के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, उनके इन वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनके द्वारा उनके व्यवहारों का, समाज में काम करने वाली संस्थाओं का, समूहों का, सबका अध्ययन किया जाता है। कौन किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कौन किस प्रकार से काम करता है, कौन किससे कितना प्रभावित होता है, कौन सी समस्याएं हैं जो समाज में इस समय हैं और उनके पीछे के कारण हैं। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन की जाती हैं। तो इसीलिए हम समाज शास्त्र को एक विज्ञान बोलते हैं। हाँ, ये नेचुरल साइंस नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बट हाँ सामाजिक विज्ञान तो है। सोशल साइंस के अंतर्गत समाजशास्त्र आता है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य की, तो सामाजिक अनुसंधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशुद्ध या सैद्धांतिक, जिनका उद्देश्य क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करना। थ्योरेटिकल जो रिसर्च होती हैं उनमें जो प्राप्त ज्ञान है उनका संशोधन करा जाता है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है, ज्ञान में सहायक है, जो चीज़ें समझने वाली हैं, अप्लाइड वाली नहीं है। और दूसरा जो होता है अनुसंधान का प्रकार, वो होता है व्यवहारिक, अप्लाइड रिसर्च, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं का निदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जाता है इंजीनियरिंग करने, वहाँ पे पढ़ता है कि इन पार्ट्स को जोड़ के या इनमें इस तरह सुधार करके ये मशीन बनती है, तो ये उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वो उसने समझ लिया है और वो उसके नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है या नॉलेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो इन्हीं सारी चीज़ों को अप्लाई करके वो मशीन बना दे, तो वो क्या कहलाएगा? अप्लाइड, यानी व्यवहारिक ज्ञान। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? सिद्धांतों संबंधित होता है और ये मुख्य रूप से, शुद्ध रूप से बस और बस ज्ञान प्राप्ति से संबंधित होता है। लेकिन जब व्यवहारिक ज्ञान की हम बात करते हैं तो उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग करना है, अप्लाई करना है, उसको उसके ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को सरल या अपनी समस्याएं हैं उनको निवारण के लिए प्रयोग करना है। तो अनुसंधानों के दो प्रकारों के आधार पे अनुसंधान के उद्देश्यों को भी आप दो प्रकार में बांट सकते हो। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। और सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है? सामाजिक जीवन व घटनाओं के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्योंकि हम बात यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान की कर रहे हैं ना। सेकेंड चीज़ क्या है कि समाज में जो घटनाएं हैं उनके पीछे कौन कौन से नियम कार्य करते हैं, अंतर्निहित जो स्वाभाविक नियम है उनकी खोज करना, और जो चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं प्रयोग द्वारा, जिन तथ्यों को, जिन सिद्धांतों को सिद्ध किया गया है, उनके आधार पे जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उनको प्रमाणीकृत करना, मतलब उनका चेक करना कि हाँ ये चीज़ें अगर बताई गई हैं तो वो क्या सही हैं। मान लो सामाजिक संबंधों का जाल है, तो हमें जाके चेक करना है कि हाँ संबंधों का ही जाल है या संस्थाएं भी इन्वॉल्व हैं या धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं भी हैं। तो जो ज्ञान ऑलरेडी हमें मिला है, जो सिद्ध हो चुका है, जो सिद्ध तथ्य हैं, उनको रीचेक करना, नए तथ्यों की खोज करना कि समाज में लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह देखते हैं समाज को, उनकी परंपराएं किससे प्रभावित होती हैं, परंपराएं बनी किस परिस्थितियों में। तो बेसिकली समाज के बारे में डीपली अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान करने के पीछे के व्यवहारिक उद्देश्य की, तो उसका तात्पर्य यह है कि जो हमने शोध किया है, जो हमने अनुसंधान किया है, उससे प्राप्त ज्ञान का प्रयोग हम जमीनी स्तर पे करें, मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर हमने सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अध्ययन करी हैं कि हाँ यहाँ पे ये समस्याएं आ रही हैं या ये नीतियाँ लागू होनी चाहिए, तो उनको अप्लाई करो। मतलब सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो ये कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहयोग देना, मतलब अनुसंधान किया गया है तो हम जो सोसाइटी में समस्याएं आ रही हैं उनके क्या समाधान हो सकते हैं उस पर काम करेंगे। संघर्ष है या विभिन्न तरह की योजनाएं हैं या समाज में अव्यवस्था है तो उसको नियंत्रित कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के लिए नीतियाँ, नियम, योजनाएं बनाना। जैसे कि आपने बहुत सारे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम के बारे में भी सुना होगा, योजनाओं के बारे में सुना होगा। पंचवर्षीय योजना भी उसी का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत समाज में जो समस्याएं आ रही हैं या जहाँ पे
कुछ सुधार की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य के बारे में बात कर ली। अब हम ज़रा सा समझ लेते हैं कि व्यक्ति सामाजिक अनुसंधान करता क्यों है। मतलब अगर कोई शोध करता है तो वो कौन सी चीज़ है जो उसे प्रेरित करती है सामाजिक अनुसंधान करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन। देखो, मानव स्वभाव मूलतः अज्ञात को जानने के प्रति जिज्ञासु रहा है। आदिकाल से ही मनुष्यों में ये उत्सुकता रही है कि जो उनके आसपास की वस्तुएं हैं वो क्या हैं, या उनके आसपास यदि चीज़ें कुछ घटित हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। अगर लोग बिहेव कर रहे हैं, समाज का निर्माण हो रहा है, लोग समूहों में रह रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके आसपास घटित हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इनके पीछे का कारण क्या है। जिन चीज़ों को वो नहीं जानते, यानी जो उनके लिए अननोन है, अज्ञात है, उनके प्रति उनकी ज़्यादा ही जिज्ञासा रही है। तो इसी जिज्ञासा के कारण व्यक्ति सामाजिक वास्तविकता को भी समझने का प्रयास करता है कि समाज में क्या हो रहा है। सेकेंड चीज़ है कार्यकरण संबंधों को जानने की इच्छा, अर्थात विभिन्न घटनाएं या प्रक्रियाएं किन कारणों से घटित हो रही हैं। अगर बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, लोग ईश्वर को पूज रहे हैं तो क्यों पूज रहे हैं और ईश्वर को ही शक्तिशाली क्यों मान रहे हैं, या अगर राजा है किसी राज्य में या किसी देश में तो वहाँ पे राजा को ईश्वर का दर्जा कैसे दे दिया जाता है, या पादरी हैं या धार्मिक गुरु हैं, इन्हें क्यों इतना महत्व दिया जाता है। बेसिकली समाज में अगर कोई चीज़ घटित हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, और अगर इन सब चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ है जो समस्या बन के सामने आ रही है समाज में, तो उसके निवारण के लिए उसका कारण पता करना अति आवश्यक है। तो कार्य कारण संबंधों को जानने की इच्छा मोटिवेट करती है व्यक्तियों को कि वो समझें कि ये क्यों हो रहा है। और अधिकतर शोध घटनाओं के परस्पर जो संबंध हैं उनको समझने और इनके बारे में जो संदेह हैं उनको दूर करने के लिए किए गए हैं। तीसरा प्रेरक तत्व है नवीन तथा अप्रत्याशित परिस्थिति का प्रकटीकरण, अर्थात समय समय पर नवीन एवं अप्रत्याशित घटनाएं हमारी जिज्ञासा को उकसाती हैं। सडनली सोसाइटी चेंज हो रही है या कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और कुछ ना कुछ नवीन नया आपके आसपास घटित होने लगता है। और जब आपके पास ऐसी चीज़ घटित हो जिनके बारे में आपकी कोई आशा ना हो, या जिनके बारे में आपको कोई ज्ञान ना हो, या जो आपको आश्चर्य में डालती हो, तो मनुष्य चाहता है कि उसको जाने, उसको समझे, या जो चीज़ उसे परेशान कर रही है, जो उसकी समस्या बन रही है, उन समस्याओं का समाधान करके विजय प्राप्त कर ले। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व को देखते हैं तो हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ हमें प्रेरित करती है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि रिसर्च के थ्रू ही हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी सोल्यूशन क्या हो सकती हैं, और उस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इन सब का एनालिसिस करने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना। तो सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक तत्वों में नवीन तथा अप्रत्याशित परिस्थिति का प्रकटीकरण भी आता है। फोर्थ पॉइंट है नवीन प्रणालियों की खोज व पुराने प्रणालियों की परीक्षा की जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि जो भी तरीके, जो भी प्रोसीजर हमें पता है उनमें और नए नए प्रणालियों की खोज करना, और साथ ही साथ जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उनकी पुनः परीक्षण करना या उसकी परीक्षा लेना कि ये इस समय में इस स्थिति में कितना हद तक कारगर हो रहा है। तो शोध में एक अन्य प्रेरणात्मक कारक शोध के लिए नवीन पद्धतियों एवं प्रविधियों को विकसित करने की इच्छा भी होती है, जिससे क्या हो सके, सामाजिक समस्याओं को और अच्छी तरीके से समझा जा सके और उनका निवारण किया जा सके। तो नवीन प्रणालियों की खोज प्रेरित करती है सामाजिक अनुसंधान करने के लिए, और साथ ही नवीन प्रणालियों की खोज के साथ साथ पुरानी जो प्रणालियां हैं, मतलब पुराने जो तरीके हैं, पुराने जो मेथड है, उनको टेस्ट करना, ताकि ये पता चले कि हाँ ये आज के टाइम में वैलिड हैं कि नहीं, आज के टाइम पे ये कारगर हैं कि नहीं, ये समस्या के निदान तक पहुंचाने में मदद कर पा रही हैं कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं के बारे में। सामाजिक अनुसंधान की सबसे पहली विशेषता ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होती है। मीन्स सोशल रिसर्च जो होती है वो तर्कसंगत, व्यवस्थित और प्रमाणिक होती है। वो पूर्वाग्रहों से रहित होती है। मतलब अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है तो वो पहले से ही अपनी कोई धारणा बना के कार्य नहीं करता है, वो न्यूट्रल होकर रिसर्च करता है, जिससे कि उससे सही आंकड़े, सही तथ्य और सही कंक्लूजन प्राप्त हो सके।
अगर कोई रिसर्चर पूर्वाग्रह के साथ रिसर्च करेगा तो वो सही तथ्य तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि वैज्ञानिक पद्धतियां आपको पूर्वाग्रह से रहित होकर रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह अनुसंधान जो होता है, यानी सोशल रिसर्च जो होती है, सामाजिक अनुसंधान जो होता है, वो तर्कसंगत, व्यवस्थित और प्रमाणिक होता है। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। सेकंड विशेषता ये है तथ्यों पर आधारित, मीन्स कल्पनाओं पर या अनुमान पर यह आधारित नहीं होता है। रिसर्चर्स जाते हैं अपने फील्ड पे या अपने टॉपिक जिस पे उन्हें रिसर्च करनी है या जो उनके हाइपोथेसिस है, उन सब को लेके वो जाते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, डेटा एनालिसिस होती है और डेटा एनालिसिस के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो किस पे आधारित होता है? फैक्ट बेस्ड होता है। थर्ड विशेषता क्या है कि पुनरावृत्ति योग्य है, अर्थात एक ही विधि को अपनाकर अन्य शोधकर्ता भी उसी प्रकार के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पद्धति, कोई विधि, कोई तरीका बताया गया है रिसर्च करने का, तो वो पुनरावृत्ति योग्य है, यानी कोई और भी इसे दोहरा सकता है, अर्थात ये विधियां दूसरे शोधकर्ताओं को भी मदद करती हैं। फोर्थ विशेषता है तर्क संगतता, अर्थात रैशनैलिटी। हमने बात करी ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है, तो इसके निष्कर्ष जो हैं तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। और सामाजिक अनुसंधान क्या करता है? मुख्यतः नवीन तथ्यों की खोज करता है और प्राप्त करके पुराने तथ्यों की सत्यापन करता है। तो ये कल्पना में बातें नहीं हो रही हैं, ये तथ्यों को चेक करते हैं, पूरी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं ये अनुसंधान। इसी कारण इसके परिणाम भी सेम तरह के प्राप्त होते हैं अगर आप सेम पैटर्न से काम करोगे तो, या सेम विधि को अपना के अपनी शोध को करोगे तो। सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता है कि ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है। सैद्धांतिक अर्थात सिद्धांत संबंधी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, यानी हर दिन नए तथ्य, नवीन तथ्यों की खोज करी जाती है, नवीन ज्ञान का विकास होता है। तो सामाजिक सिद्धांतों का विकास करता है। इस कारण सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक है प्लस व्यवहारिक। पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम या जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? व्यवहारिक, यानी व्यवहार में जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जो नीतियां हैं, उन सब को लाना और समस्याओं का समाधान करना। तो सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक प्लस व्यवहारिक दोनों तरह से काम करता है। छठवीं विशेषता है कि सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। जब सामाजिक अनुसंधान है, शब्द से ही पता चल रहा है सामाजिक परिवेश से जुड़ा ही होगा। और इसमें शोधकर्ता किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है? व्यक्ति, समूह, संस्था, संस्कृति आदि जैसे सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान यह मानता है कि भौतिक घटनाओं की ही भांति सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों द्वारा परिचालित होती हैं। तो हमें उन नियमों को समझने के लिए इनके बारे में डीपली समझना पड़ेगा कि व्यक्ति किस प्रकार सोचते हैं, व्यक्ति लोगों के साथ अंतःक्रिया कैसे करते हैं, समूह कैसे कार्य करता है, संस्था किस प्रकार समाज को बनाती है या समाज के विकास में मदद करती है, संस्कृति किस प्रकार प्रभावित करती है समाज की संस्था को, समूह को, व्यक्तियों को। तो सब चीज़ें जो हैं, भौतिक घटनाएं जिस प्रकार नियम पे काम करती हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी प्रकार समाज भी निश्चित नियमों पे काम करता है कि लोग किस तरह व्यवहार करेंगे, जिस तरह की उनकी सोसाइटी होगी, जिस तरह का उनका कल्चर होगा, जिस तरह का उनका काल होगा। और जो मध्यकाल का समय वहाँ के परिवेश को प्रदर्शित करता है, आदिम काल वहाँ के परिवेश, वहाँ के सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो बेसिकली सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। अगली विशेषता है उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल। देखो, सामाजिक अनुसंधान जब भी किया जाता है, सोशल रिसर्च जब भी करी जाती है, इसका एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? समाज को समझना। दो उद्देश्य हमने बात करी थी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो यहाँ पे क्या है कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है ये उद्देश्यपूर्ण होती है। ये समाज को समझती है और समाज में जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करती है, साथ ही उन समस्याओं का समाधान प्रदान करने की कोशिश करती है। और लास्ट विशेषता है गतिशीलता, डायनेमिक इन नेचर। सोशल रिसर्च जो है, सामाजिक अनुसंधान जो है, वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि समाज बदलता रहता है और हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? समाज का। समाज चूंकि परिवर्तनशील है, इसीलिए सामाजिक अनुसंधान भी समय के साथ बदलता रहता है।
कभी आपकी सामाजिक अनुसंधान का विषय कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वहाँ की पद्धतियाँ कुछ और होंगी समय काल के अनुसार, और समाज अगर बदल गया है तो उसके अनुसार पद्धतियाँ या तरीके या सारी चीज़ों में समय अनुसार आप गतिशीलता देखने को पाओगे। तो हमने क्या समझा सामाजिक अनुसंधान की विशेषता में कि ये समाज से संबंधित अध्ययन होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, साथ ही साथ भविष्य में होने वाली सामाजिक घटनाओं के बारे में एक बेसिक अजम्पशन या एक अनुमानित जानकारी प्रदान करता है। समाज में कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान देता है। साथ ही यह भी मानता है कि जो भौतिक घटनाएं जिस प्रकार घटती हैं उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी घटती हैं, तो उन निश्चित नियमों का भी पता लगाना और उनके जरिए मनुष्य की भावनाएं, प्रवृत्ति, व्यवहार, इन सारी चीज़ों के बारे में भी खोज करना आता है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक अनुसंधान के महत्व या उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है अज्ञानता का निराकरण। देखो, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास या अननोन जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, उसका निवारण होता है। बहुत सारी समस्याएं जो मनुष्य फेस करता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें उसके बारे में ही नहीं पता है कि वो क्यों हो रही है, कौन सी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या कौन सी चीज़ें उस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रही हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम उस समस्या के तह तक पहुंच चुके हैं और उसका निवारण करने के लिए हम प्रयास कर पाएंगे। तो अज्ञानता का निराकरण होता है किसके द्वारा, सामाजिक शोध के द्वारा। दूसरा महत्व है सामाजिक अनुसंधान का कि ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। समाज के विभिन्न पहलुओं और उनमें पाई जाने वाली जो जटिलताएं हैं उनका वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायता देता है कौन, सामाजिक अनुसंधान, जिससे हमें समाज के पैटर्न, उनकी विभिन्नताओं को समझने में सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण। हमने बात करी थी रिसर्चर अगर रिसर्च करने जा रहा है तो वो बेसिकली उनके पॉजिटिव नेगेटिव सभी पॉइंट्स को देखता है, उसके बाद जाके वो कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो सामाजिक जो समस्याएं हैं, समाज में जो भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण में भी सामाजिक अनुसंधान सहायता करता है। कैसे? वो जाके समाज के विभिन्न संगठनों को या समाज की एकता बनाए रखने वाली व्यवस्था को, सामाजिक सिस्टम को अच्छे से समझता है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को समझता है जो विघटनकारी हैं या जो असामाजिक तत्व हैं या जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में समस्याएं आती हैं या समाज में अव्यवस्था फैलती हैं। तो इन सब का जब वो डीपली अध्ययन कर रहा है, अपने तथ्यों को पेश कर रहा है, अपने कंक्लूजन को सामने रख रहा है, उसके ज़रिए हम उन समस्याओं को, उन असामाजिक तत्वों को, उन अव्यवस्थाओं की जड़ तक जा सकते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था के लिए जो खतरा पैदा करने वाले तत्व हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अगली उपयोगिता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज कल्याण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिसके जरिए समाज का कल्याण संभव हो सकता है और भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। देखो, चीज़ों को जब तक आप डीपली अध्ययन नहीं करोगे, उनके कारणों को, उनके पीछे के छुपे तथ्यों को नहीं समझोगे तो आप उस चीज़ को डीपली अध्ययन नहीं कर रहे हो। और सामाजिक अनुसंधान चूंकि भविष्यवाणी करने में सहायक होता है तो इससे क्या होता है, हमें भविष्य में आने वाली समस्याएं या वर्तमान में जो समस्याएं भविष्य में जाके और ज़्यादा भयावह रूप ले सकती हैं उनका अनुमान लग जाता है और इसके ज़रिए हम भविष्य में आने वाली समस्याओं का निवारण कर सकते हैं या उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है कि भविष्यवाणी करने में सहायक है और ये समाज के नियमों को समझने में सहायक होता है कि किस प्रकार समाज काम करता है और किस तरह के पैटर्न हैं जो आगे देखने को मिल सकते हैं। तो जिस पे अगर हम काम करें तो भविष्य में हम उस परिस्थिति से अच्छे से निपट सकते हैं। सातवां पॉइंट है व्यवहारिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक महत्व यह है कि इसके द्वारा हम जमीनी तौर पे कार्यों को कर सकते हैं। इन शोधों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उनका प्रयोग करके हम समाज की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।